उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सावरकर नहीं गांधी हैं, गांधी माफी नहीं मांगे। गांधी माफी नहीं थे, गांधी का अपना अच्छा कर्तव्य था। उसने कभी कहीं गलत भाषा का यूज नहीं किया और इसने तो हमेशा गलत भाषा को ही यूज किया। हमेशा कहा एक जाति विशेष पर लांछन लगाया, जो मोदी सारे मोदी चोर हैं। तो वो सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं सच बोल रहा था, मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, हमें जब पनिशमेंट मिलता है तो चोर तो कहेगा जो मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष की मान रहे हैं कि वो चोर है। एकदम सही, कोर्ट मान लिया तो हम क्यों नहीं मानेंगे। सच कब बोले हैं? जिस समय अरुणाचल में घटना हुई थी तो इनका एक बार का स्टेटमेंट नहीं है ना। क्या बोले थे कि हमारी भारत की सेना पीट रही है। ये नहीं बोले कि हमारे भारत की सेना चीन को पीट रहा है, ये बोले कि हमारी भारत की सेना पीट रही है उससे। तो एक बार की नहीं है। तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर बोल रहा है कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं। विपक्ष में जोन जोन बोल रहे हैं, सब पर इतना जमानत पर हैं। सारे जितना भी नेता बोल रहे हैं इनके पक्ष में, सब जमानत पर हैं। आप किसी को भी देख लो। मान लो जो ये बंगाल में ममता बनर्जी शिक्षक घोटाला में फंसे हुए हैं, वो सपोर्टिंग कर रहे हैं। बिहार में लालू यादव फंसे हुए हैं, ये तेजस्वी फंसा हुआ है, इसीलिए उसने इसका साथ दिया। तो चोर अगर चोर का साथ नहीं देगा तो मेजोरिटी कैसे होगा उसका। तो प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया, वहाँ पे बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाह हो गए हैं, हिटलर बताया जा रहा है। हिटलर कैसे बताया जा रहा है बताओ। देश की इज्जत बचाया, जनता को खुश रखा और सारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या ये तो बोल रहे हैं कि देश बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। सो आप लोग भी जानते हैं ना जो देश का इज्जत कहाँ पहुँचा आज है। और मोदी किस किस को नहीं भला किया है। राशन दिया, बच्चे का कपड़ा दिया, खाना दिया, पढ़ाई का किताब दिया, आपको घर दिया, पानी दिया, बिजली दिया, मान सम्मान मिला। सर, आपने ये जो अभी हाल ही में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, किस तरीके से देखते हैं आप इस मुद्दे को? सही है और यही बच गया है उसको, समझे। सो जैसे श्राद्ध बरखी होता है ना, समझे। अब पिंडदान 24 में उसका होगा। तो पिंडदान होने वाला है। हाँ। ये तो खैर बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही बात बोल दे, उसका पिंडदान होना है 24 में हो गया। वो गलत, लेकिन सरकार को गलत बोल रहे हैं कि गलत फैसला दिया है ये सरकार। देखिए, सारे सरकार एक ही है, मगर ये लोग का भाषा गलत है। कहीं बाहर में जाके कुछ बोलेगा, कहीं कुछ बोलेगा। वो तो अभी भी बोल रहे हैं जो मैंने बोला सही बोला, मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी नहीं मांगो तो भाई ये कानून बना हुआ कानून है, इसका मतलब कोर्ट गलत। तब कोर्ट गलत है, न्यायालय गलत है। वो तो बोल रहे हैं कि न्यायालय ने फैसला कर चुके, हमें न्यायालय फैसला दिया, हमें गलत साबित किया और तब भी हम कह रहे हैं कि जो कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रही है। कि क्या ये अच्छी बात है? उसने ऐसा बोला था जो गलत भाषा का यूज किया, आपने भाषा पर कंट्रोल नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सावरकर नहीं गांधी हैं, गांधी माफी नहीं मांगे। गांधी माफी नहीं थे, गांधी का अपना अच्छा कर्तव्य था। उसने कभी कहीं गलत भाषा का यूज नहीं किया और इसने तो हमेशा गलत भाषा को ही यूज किया। हमेशा कहा एक जाति विशेष पर लांछन लगाया, जो मोदी सारे मोदी चोर हैं। सारे मोदी है, किसी एक का नाम लेके तो नहीं बोला। सारे मोदी तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मोदी हैं, क्या सब चोर है? तो सबको गाली देना क्या आपका अच्छी बात है? ये तो सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं सच बोल रहा था, मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, हमें जब पनिशमेंट मिलता है तो चोर तो कहेगा जो मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष की मान रहे हैं कि वो चोर है। एकदम सही, कोर्ट मान लिया तो हम क्यों नहीं मानेंगे। न्यायालय मान लिया तो हम क्यों नहीं मानेंगे। हम भी इल्जाम तो ये भी लगा रहे हैं, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब मोदी जी की सुन रही है। एक ही बात है कि चोर को अपनी सफाई देनी होती है, तो कुछ न कुछ तो बरगलाएगा ही। कुछ न लोगों को बरगला रहे हैं, एकदम बरगला रहे हैं। अपनी करतूत को तो देखो, जो उसने क्या बोला। किसी को हमने गाली दिया और फिर हम कहते हैं जो हम नहीं गाली दिया, हम माफी नहीं मांगेंगे। ये क्या बात है? गाली दिया और आपको साबित हो गया जो आपने गाली दिया, तो आपको पनिशमेंट मिलना सही बात है। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने न्यायालय को चैलेंज किया है, तो कई यही तो अध्यादेश जब जिस समय राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, तो ये अध्यादेश में क्या था? जो मतलब किसी को 3 महीने का मोहलत मिल जाए और उस 3 महीने का मोहलत के लिए लालू यादव को बचा, यूपीए की सरकार, हाँ, तो लालू यादव को बचाने के लिए ये अध्यादेश लाया गया था। लेकिन उस समय राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार पर चोट होना चाहिए और भ्रष्टाचार को पनिशमेंट होना चाहिए। तो राहुल खुद ने किया, उसे पनिशमेंट मिला।
ये तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रही है सरकार। जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोर्ट भी तो समझ रहे हैं। कोर्ट में वकील जीरा करते हैं, वकील साबित करते हैं, उनके भी वकील और हमारे भी वकील, और जो सत्य होता है वही ना सामने आता है। वो बोल रहे हैं कि कोर्ट सूरत में थी इसलिए इतना जल्दी फैसला हुआ। कोर्ट सूरत में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो मान लीजिए कहीं और है, तो वहाँ आप अपील करो। यदि आप सही साबित हो गए तो ऐसा भी प्रावधान है जो वो उसका बहाली हो जाएगा सदस्यता, लेकिन वो अपने आप को तो निर्दोष साबित करे। प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया, वहाँ पे बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाह हो गए हैं, हिटलर बताया जा रहा है उन्हें। हिटलर कैसे बताया जा रहा है बताओ? देश की इज्जत बचाया, जनता को खुश रखा और सारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या ये तो बोल रहे हैं कि देश बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। सो आप लोग भी जानते हैं ना जो देश का इज्जत कहाँ पहुँचा आज हैं। और मोदी किस किस को नहीं भला किया है। राशन दिया, बच्चे का कपड़ा दिया, खाना दिया, पढ़ाई का किताब दिया, आपको घर दिया, पानी दिया, बिजली दिया, मान सम्मान मिला। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता तो बोलते हैं कि सब बेच दिया, आप बोल रहे हैं बहुत कुछ दिया। अरे बेच क्या दिया? आप नहीं काम करते हो तो आपका काम किसी और को दे दे, बेचना का ये बेचना नाम है। एक बात पूछता हूँ, किसी के पास जिम्मेदार के पास 100-150 किले जमीन रहता है, वो अपने नहीं करता, ठेके पर नहीं लगा देता है, ठेके पर नहीं लगाता है। अंत है उसका राहुल गांधी का 24 में। सही बोला। तो आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ है एकदम सही हुआ है, सरकार ने एकदम सही है, एकदम सही है। मतदान होना है 24। इस पे तो पूरा विपक्ष एकजुट होके बोल रहा है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं। विपक्ष में जोन बोल रहे हैं, सब पर इतना जमानत पर हैं। सारे जितना भी नेता बोल रहे हैं इनके पक्ष में सब जमानत पर हैं। आप किसी को भी देख लो हैं। मान लीजिए ये बंगाल में ममता बनर्जी शिक्षक घोटाला में फंसे हुए हैं, वो सपोर्टिंग कर रहे हैं। बिहार में लालू यादव फंसे हुए हैं, ये तेजस्वी फंसा हुआ है, इसीलिए उसने इनका साथ दिया। तो चोर अगर चोर का साथ नहीं देगा तो मेजोरिटी कैसे होगा उसका? तो चोर यहाँ चोर के साथ देने के लिए इतना बहुत एकदम सही बात है। जितने भी विपक्ष के दागी पार्टी हैं सब इनका साथ देना शुरू किया है, जो हम भी बच जाएं, हम भी बच जाएं, हम भी बच जाएं। और राहुल के आड़ में, राहुल ने गलती किया, उसे पनिशमेंट मिला है। सर अब जो है अति हो गई है। अब ये जो राहुल गांधी जी के जो खिलाफ काम हुआ है ये अति है। अब इनका मोदी जी का मेरे हिसाब से डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तो मतलब ये जो मोदी जी ने किया वो अति करने के बाद, अति करने तो वही कांग्रेस की ही सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रही, तब तक कांग्रेस को ये अति नहीं दिखी। अभी मैं करना चाह रहा था, जब इनके पक्ष में कोर्ट की फैसला आ जाती है ना तो कोर्ट बहुत बढ़िया है। अगर इनके विपक्ष में आ गया, इनके विरुद्ध में आ गया फैसला, तो मोदी ने सब चीज खरीद लिया है। आज बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। कांग्रेस पार्टी खतरे में, जो इतना दिन शासन किया, आज देखिए 50 सांसद है और इतना हल्ला कर रहे हैं ना, फिर 24 में चुनाव होने जा रही है, ये अपना सीट केवल बचा रही है। सदस्यता तो खैर उनकी रद्द हो ही गई है। वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम सच बोलते थे, हमारे सच को दबाने का काम किया जा रहा है। ये सच कब बोले हैं? जिस समय अरुणाचल में घटना हुई थी तो इनका एक बार का स्टेटमेंट नहीं है ना। क्या बोले थे कि हमारी भारत की सेना पीट रही है। ये नहीं बोले कि हमारे भारत की सेना चीन को पीट रहा है, ये बोले कि हमारी भारत की सेना पीट रही है उससे। तो एक बार की नहीं है। जब वही कांड हुआ था, क्या बोलते हैं, ये जब स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, उस समय भी ये लोग प्रूफ मांग रहे थे। एक हमारे और दिग्गज नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है, ये जानबूझ के सच को दबाने का काम कर रहे हैं। भगवान ऐसा न करे कि ये ऐसा आईपीएस आए। ये तो हाँ आईपीएस ऑफिसर थे, ये मीठे मीठे बोलकर अन्ना हजारे के पहले कोई नहीं इनको जानता था। अन्ना हजारे के आड़ में उसके झंडा धोते नेता बन गए और अन्ना हजारे को भी साइड कर दिया कि जा अब मेरा काम हो गया, तू जा अब अंदर। ठीक है, प्रशांत उस समय के जो भी संयोजक थे सबको बाहर क्यों कर दिया? अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी बताते हैं वो, वही ना कि इनके कहने में नहीं है, इनका कहने वो सही सजेशन देता है, इनको खराब लगता है तो तू बाहर हो जा। कुमार विश्वास बाहर हो गए, प्रशांत भूषण बाहर हो गए, जोगिंदर यादव बाहर हो गए, मनीष सिसोदिया रह गए। मनीष सिसोदिया रह का गए। इतना चालाक है कि बस इनको अंदर करवा के बस साइड करवा, इनका क्वार्टर भी खाली करवा दिया। ठीक है ना। तो ये जो है
देश का ये प्रथम राज्य है अपना दिल्ली, और मुख्यमंत्री की एक भी पोर्टफोलियो ये अपने पास नहीं रखा, सब दूसरे को दिया, दूसरे से काम करवाया, दूसरे को फंसाया और अपने बेदाग बचा रहा, लेकिन बचेगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए कोई भी तो हमेशा अपने आप को बोलते रहते हैं कि हमारी सरकार रही तो हम फ्री बिजली पानी ये सब चीजें देते रहेंगे। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो देश को गुलाम बनाने के लिए क्या चाल चला था? अफीम, चरस, गांजा, हैं? क्यों? ताकि लोग भोग विलासता जीवन व्यतीत करने लगे, काम धाम छोड़ दे, तभी तो हम पंगु बनाएंगे। वही नीतीश ने अपनाया कि ये फ्री वो फ्री ये फ्री, ताकि जनता वोट दे दे। तो कहीं ना तो कहीं अरविंद केजरीवाल ये ब्रिटिशर्स वाली उस पे वही नीति पे ये चल रहे हैं, वही नीति पर चल रहे हैं। इनकी खैर सरकार पंजाब में भी थी। हाँ, अब पंजाब में देखिए कि वहाँ पर क्या स्थिति है। पंजाब में सरकार। हाँ, पंजाब की भी स्थिति देखिए कि पहले क्या थी और आज क्या है। आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती है, वो भी वैसी घटनाएं हो रही है। ये सरकार जो फ्री राशन बांट रही है, ये कौन सी नीति है? वही तो गलत है, फ्री तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। ऑल इंडिया में जो फ्री राशन दे रही है वो उस समय कोरोना के वजह से नहीं, उस समय कोरोना के वजह से दिया गया था, बंद हो गई वो। नहीं, पहले से बट रहा है। ये सर कोरोना काल, वो जो फ्री राशन कोरोना काल में इससे पहले से बट रहा है। आपको मालूम नहीं है जी, फ्री राशन कोरोना काल से बांटी जा रही है। उसके पहले जिसके पास राशन कार्ड था महीने में एक दफ़ा राशन पाता था। जब कोरोना काल आया है तब 2 दफ़ा राशन बांटना चालू, वो भी फ्री। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, सुनी होगी आपने ये न्यूज़। आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? पता नहीं, वैसे हम लोग तो बीजेपी के फैन है तो हमको कुछ वो तो बोल रहे हैं कि सरकार जो है वो गलत इस्तेमाल कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेजिस्लेटिव पावर का। हाँ, ऑपोजिशन कुछ तो बोलेंगे ही ना दूसरे के वो अगेंस्ट। बोल रहे हैं कि देश खतरे में है। नहीं, हमें नहीं लगता, हमें बहुत सेफ लगता है मोदी जी के उसमें। मोदी गवर्नमेंट में आपको बिल्कुल सही लगा। काम कैसा लगा ये 9 साल जो थे, वो काम कैसे रहे? बेस्ट लगा हमको। काम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं नहीं, है यहाँ पे तो। कोई कंप्लेन नहीं है, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो हम लोग तो और ज़्यादा फेवर में है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपने बजट तो देखा ही होगा। या हमने बजट देखा और जीएसटी और बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने ऐसी करी है जो गवर्नमेंट और विपक्ष ये बजट जो लेके आया वो बोला है कि सिर्फ अमीरों का बजट है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, आई कांट से एनीथिंग। थैंक यू। इसमें मिडिल क्लास को कोई फेवर नहीं किया गया है। हाँ, मिडिल क्लास को जरूरत नहीं थी आई थिंक, और गरीबों को जरूरत थी, वो किया और है। ये गुड एंड सर्विस टैक्स जो आया है जीएसटी, इसके बारे में भी विपक्ष बहुत टारगेट करती रहती है, बोलती है कि बहुत। बट ओवरऑल इकोनॉमी को देखे तो काफी फायदा हुआ है जीएसटी की वजह से। ये विपक्ष ये भी कमेंट करती रहती है कि इकोनॉमी काफ़ी डुबा दी है इन लोगों ने ऐसे ही बिल्स ला के। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही है या गलत आपके नजरिए? हम लोग तो फेवर में है एकदम। इकोनॉमी सही कर रही है? हाँ, कंट्री के लिए सही है सब। शॉर्ट सही। टर्म में लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, बट लॉन्ग टर्म में कंट्री के लिए सही है। ये जो कोविड आया उसके बाद बोला कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो सारी वर्ल्ड में ही था, बट ठीक है, धीरे धीरे सब इन्फ्लेशन भी हो रहा है सेटल। ठीक है, ओके, थैंक यू।